आप जाइए, काम कीजिए, आपका तबीयत का ध्यान दीजिए, हम हैं घर पे, हम देख लेंगे जो भी होगा। जोहार, मैं झारखंड राज्य से हूँ और मेरा नाम पिंकी वारदा है और मैं ग्राम पंचायत कुजू की मुखिया हूँ। मेरा प्रखंड हो गया है राजनगर और मेरा जिला हो गया है सरायकेला खरसावां। देखिए, जब कोविड का समय था, जितने जो मजदूर थे जो गांव से प्लान कर चुके थे वो लोग तो आए। आने के बाद क्या हुआ, वो लोग को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि किनका घर टूटा हुआ है, किनको खाने का नहीं है, राशन का दिक्कत है, और भी बहुत सारे चीज़। जैसे बच्चों को लोग स्कूल में नहीं एडमिशन करवाया था, इसका भी मतलब दिक्कत होने लगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं ज़्यादातर पुरुष ही बाहर जाते हैं पलायन करके, और जो कि महिला लोग रह जाती है, जो कि पुरुष अपना बेहतर फ्यूचर के लिए, घर का काम काज के लिए, जैसे कि 9 महीना खेती करता है, 6 महीना, उसके बाद कुछ काम नहीं रहता है, तो वो सोचते हैं कि चलो हम लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, उससे मेरा परिवार चले, मेरा बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, बस वही सोच के वो लोग जाते हैं। जैसे कि घर में जो महिला रह जाती है, उनके जो हस्बैंड चले गए हैं बाहर काम करने, तो उसमें मुश्किल यही आती है ना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, बुजुर्गों को दवाई, घर का मरामती। एक तरफ से देखा जाए तो सारा जिम्मेवारी महिला के ऊपर आ जाती है। काम तो वही दिनचर्या का जो काम रहता है वो तो करते ही हैं, और प्लस उनको हर जगह का महिला लोग को मतलब दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि कहीं जो पहले पुरुष जो फैसला लेते थे घर का, तो कहीं ना कहीं दबाव थोड़ा होता है। दबाव यही होता है जैसे कि हम कैसे काम को हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसे बात नहीं कि महिला नहीं कर सकती, महिला का सारा चीज़ कर सकती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ का जो चीज़ अगर पुरुष भी रहते तो दोनों साथ में होता, और जो कि पुरुष नहीं है, काम करने गए हैं, उस दौरान जो कि महिला रह जाती है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर रहता है। घर को चलाना, सब कोई को, फैमिली को देखना, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मतलब महिला के ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो एक तो काम भी करती है, ऊपर से जैसे कि कहीं बाहर अकेले जा रही है, तो उनको कहीं ना कहीं वहाँ सेफ फील नहीं होती, क्योंकि वो अकेली है। कहीं ना कहीं गांव देहात में होता ही है हम लोग का कि वो अकेली है, क्या ही कर लेगी, और उनका हस्बैंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको उस चीज़ में थोड़ा कमी होती है। और जैसे कि चल गए हैं पुरुष, तो महिला को कहीं ना कहीं ये चीज़ का भी मतलब चिंता रहती है, क्योंकि वो खाना खाएं नहीं खाएं, कैसे हैं, तबीयत तो ठीक है, वो सारा चीज़ उनको मतलब रहती है टेंशन उसको। अगर मेरा हस्बैंड नहीं है तो हमको मान के अकेले जाना पड़ता है। अकेले जाने से क्या होता है, अगर दूर है तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग का भी प्रॉब्लम हो जाती है, और जैसे कि दूसरे को ले जाएंगे तो उसमें भी बात होने लगती है, क्योंकि महिला इतना जल्दी किसी से मदद तो मांगेगी नहीं, और अपने से वो दूरी के कारण या दूसरे जगह होने के कारण जो कि वो जा नहीं पाती है कभी कभी, या चले भी जाती है, तो थोड़ा सा लोगों का कि अभी वही उनका हस्बैंड नहीं रहे, तो वो जैसे कहीं भी महिला जा रही है कुछ काम करने के, तो लोगों को ताने सुनने भी मिलती है, हाँ क्या करने जा रही है, क्यों जा रही है, क्या काम है, क्योंकि लोगों का कोई मदद करने आता तो नहीं है आगे, लेकिन थोड़ा सा सुनने को जरूर मिल जाती है। वो लोग बोलती है क्योंकि मेरा हस्बैंड इतना महीना से गए हैं, होता कि कभी कभी टाइमली वो लोग को बातचीत में थोड़ा रुकावट हो जाती है, या पैसा भेजने में लेट हो जाती है, या वो समय पे घर नहीं आ पाते हैं, तो वो अपना चिंतादायक वो हमसे शेयर करते हैं
बताते हैं इस तरह का बात है, तो वो लोग का सुन के हमको भी खराब लगता है। हम तो गांव से ही आते हैं, और जैसे कि हम लोग का यहाँ अगल बगल में भी कुछ भी होता तो हम लोग मदद के लिए जाते हैं। अगर कोई उनका हस्बैंड नहीं रहे, उन लोग का घर में कुछ भी हो रहा तो हम लोग जाते हैं। जो भी समूह के दीदी लोग हैं वो लोग इकट्ठा बात करके हम लोग उनका काम में मदद भी करते हैं। कुछ भी हो हम लोग वहाँ जाके उनका मदद भी करते हैं। उनको अकेले होने का मतलब ये नहीं करते हैं, क्योंकि होता ना कि अगर भैया गए हैं तो हम लोग तो हैं। एसीजी एक ऐसा ग्रुप है जो कि हम लोग वहाँ इजीली जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग जो राशि जमा होती है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो हम मेरा एसीजी के माध्यम से हम वहाँ से ले सकते हैं। ना हमको बैंक का टेंशन रहता है, ना इंटरेस्ट का टेंशन रहता है। तो हम शेयर करते हैं। जैसे हम लोग का एसीजी ग्रुप का जो समूह बैठती है तो उसमें हम लोग बात को रखते हैं, चर्चा करते हैं कि इस तरह का बात है तो उसको कैसे सुलझाया जाए, जिस कारण हम लोग दीदी लोग को भी एसीजी से जो जोड़े हैं वो लोग को, और वो लोग को जो एसीजी के माध्यम से जो सरकार के तरफ से जो राशि मिलती है वो लोन के तौर हो वो लोग को देते हैं हम लोग। वो लोग अपना आय का स्रोत बढ़ाने के लिए कहीं दुकान करती है कोई दीदी, या सब्जी का बिजनेस करती है, और भी बहुत सारे चीज़ें जो कि हम लोग उससे हम लोग ये लोग को जोड़ते हैं। और प्लस उससे क्या होता है, ये लोग का इनकम भी हो जाता है, और थोड़ा कहीं ना कहीं हमको लगता है पलायन भी। हम अपना ही उदाहरण देना चाहेंगे। मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं जाऊंगी अपने एसीजी महिला लोग के बीच में, मैं उन लोग को अपना बातें रखूंगी, मेरा प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी मुझे किस लिए चाहिए। तो वहाँ से क्या होता है ना, हमको वो लोग मेरा प्रॉब्लम सुन के कुछ हम लोग का है रजिस्टर, उसे मेंटेन करके हम लोग को 3 महीना का या 4 महीना का टाइम लेके हम वहाँ से आते हैं। और बैंक से लेने के लिए क्या होता है ना, हम लोग को लाइन लगना पड़ता है और वहाँ फॉर्म भरना पड़ता है, सारा चीज़ करना पड़ता है। और यहाँ क्या अपना गांव घर का ही है, अगर हमको ज़रूरत है तो हम जाके तुरंत लेके आ सकते। पलायन करने से जाने से पहले हम लोगों से भी बात किए हैं कि आप लोग मत जाइए, आप अगर जाते हैं रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद। और ये भी समझाते हैं उन लोग को, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है। आप आइए, आधार कार्ड लेके मोबाइल नंबर लाइए, उनको दर्ज कराइए, और आप कहीं भी अगर काम करने जाते हैं तो जा सकते हैं। फिर हम लोग ये भी समझाते, मतलब वो लोग को बोलते हैं, कन्विंस करते हैं कि अगर क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी इसीलिए है अगर कहीं बाहर चले गए, कुछ हो गया, तो उसमें सारा डेटा हम लोग का पास रहेगा, तब जाके हम लोग आपको कुछ मदद कर सकते हैं। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ मदद नहीं कर पाते। क्योंकि मेरा यहाँ ऐसे ही हुआ है, 2025 का बात है। वहाँ एक जना हम लोग का मेरे ही पंचायत के हैं, वो गए थे बेंगलोर काम करने, तो वहाँ पे उनका डेथ हो गया। तो वहाँ पे उनका वाइफ थी और वो थे, तो उनको वहाँ से लाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो हम वही चाहते हैं कि अगर जा रहे हो ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन करके जाने से क्या होता है ना, हम लोग को भी थोड़ा सा पता रहता है कि आप कहाँ हैं, कहाँ पे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं। आम सेनोतनम ठीक गया बाणियते तायु में बाणियते पार्टी में आले मेनाली आले वारे देखभाल लगी आलो आमो वा लगित गे पार्टी तिने अन्यो वा लगित गे पार्टी 12 থেকে पार्टी लंग एंजे नंग अबो वारे विकास होबावा आलो बाणियते तायु रोहन को। इसका मतलब यह है, आप जहाँ भी जा रहे हैं सही से अच्छा से काम कीजिए, सही से रहिए, आपका तबीयत का ध्यान दीजिए। और हम हैं घर पे, मैं घर वालों का ध्यान दूंगा, बच्चों को मैं पढ़ा लूँगा। आप भी यही परिवार के, हम भी अभी इसी परिवार के हैं, तो दोनों का जिम्मेवारी है, दोनों एक दूसरे का साथ देके परिवार के लिए हम लोग काम करेंगे और अपना परिवार का बच्चों को अच्छा से पढ़ाएंगे और थोड़ा सा जो ग्राउंड लेवल में थोड़ा सा ऊपर हम लोग उठाएंगे।